नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम के बारे में। अब देखिए, ऐसा है 2021 एक ऐसा साल रहेगा जब वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा होगा। 2020 में भी बहुत हुआ है, 2021 में भी होगा। एंड ना केवल 2021 में बट आगे आने वाले टाइम में भी वर्क फ्रॉम होम बहुत रेगुलरली होगा। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी जितनी IT कंपनीज़ हैं इंडिया में, सब ने बोल दिया कि वो कम से कम 20-30% अपना जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर देंगे। एंड ये तो उन्होंने अभी बोला है। आगे आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी जॉब्स आनी है जिसकी वजह से हो सकता है कम से कम 50% जो उनका स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम हो। इससे देखिए फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो उनके जो ओवरहेड कॉस्ट्स होते हैं कंपनियों के, वो नहीं लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो वर्क फ्रॉम होम में है, वो मेरे को बताता है, कहता है कि अभी भी जो है उसकी कंपनी जो है अगले 6 महीने तक वर्क फ्रॉम होम रखने वाली है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि उनके ओवरहेड्स कितने बच रहे हैं। जैसे वो मेरे को बता रहा था कि 8,000 रुपये वो उसकी जो कंपनी है वो पर एम्प्लॉय देती है कैब सर्विस वालों को, क्यों, ताकि कैब से अप डाउन हो सके एम्प्लॉयज़ का। और उसके ऑफिस में 200 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि एक झटके में आपने 16 लाख रुपये बचा लिए अपने इन कैब सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओवरहेड्स होते हैं, आपकी गार्ड की फीस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे ओवरहेड्स जो हैं कंपनीज़ के बच जाते हैं। तब बात आती है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा इसमें। सबसे पहली चीज़ इसमें होगी, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग। आप अगर अकेले रह रहे हो तब तो कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आप जॉब की वजह से अलग शहर में PG में रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो या कुछ भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, स्पाउस के साथ रह रहे हो, बच्चों के साथ रह रहे हो, प्लस आपकी या फिर पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सब कुछ हैं, तो क्या होता है कि आपकी फैमिली को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि वर्क फ्रॉम होम का असली मतलब है क्या। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक दूसरे कमरे में काम कर रहे हो, बट बीच में जो है कोई आपको दरवाज़ा खोलने के लिए बुला रहा है, कोई आपको घंटी देखने के लिए बुला रहा है, कोई आपको कोरियर लेने के लिए बुला रहा है, या कोई कह रहा है कि किचन में आके ये खा जाओ, किचन में आके वो खा जाओ, या फिर आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं कि पापा हमारे पास आके हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, या मम्मी हमारे पास आके टाइम स्पेंड कर लो। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वर्क फ्रॉम होम का मतलब आपकी फैमिली को पता होना चाहिए क्या है। वर्क फ्रॉम होम का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि 9 से 6 आपकी जॉब है, तो आप 8:45 से लेकर 6:15 बजे तक आपको जो है कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस ये होना चाहिए बीच में आपको 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपकी कंपनी आपको अलाउ करते हैं कि आप लंच ब्रेक ले सकते हो, आपको वो अलाउड है। प्लस आपको जो वॉशरूम ब्रेक्स होते हैं वो अलाउड होते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, ये जो वर्क फ्रॉम होम वाली जो IT कंपनीज़ होती हैं, प्लस और जो कंपनीज़ होती हैं, इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि आप ब्रेक भी लो तो चीज़ें नोट करी जाती हैं कि आपने वॉशरूम ब्रेक लिया तो कितनी देर का लिया है, आपने लंच ब्रेक लिया तो कितनी देर का लिया है। तो ये चीज़ आपकी फैमिली को समझनी बहुत ज़रूरी है कि वर्क फ्रॉम होम का असली मतलब है क्या। केवल इतना मतलब है कि आप एक कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठे हो और आप एक्चुअल में ऑफिस में ही हो। आपकी फैमिली को ये समझ जाना चाहिए कि भाई आप ऑफिस में ही हो। आप भले ही फिजिकली आप घर में हो, बट आप ऑफिस में ही हो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप ये देख लो, वो देख लो, घंटी देख लो, वॉट एवर मे बी द थिंग्स, जो मैंने आपको पहले भी बताई है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जो वर्क फ्रॉम होम में, सब ने ये शिकायत करते हैं वो लोग कि भाई हमारी फैमिली नहीं समझती। वो ये सोचते हैं कि अरे आप घर में काम कर रहे हो तो ऐसा कुछ वो नहीं है। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लड़के लोग जो मैरिड हैं, उनकी वाइफ आके उसी कमरे में बैठ जाती हैं जिस कमरे में वो लोग काम कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि काम करते करते गप्पे मार लो एंड ऑल दोस थिंग्स। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड मत करो या आप अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड मत करो जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। बट द थिंग इज़ कि देखो, ऑफिस टाइमिंग को ऑफिस टाइमिंग मानना ज़रूरी है आपकी फैमिली को, चाहे आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हों या आपके पेरेंट्स हो। दूसरी चीज़ होती है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप ऑफिस में होते हो ना, तो आपको पता है कि भाई ऑफिस का डेस्कटॉप है, ऑफिस का लैपटॉप है, आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनूवर कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो है अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बट जब आप घर पर हो तो आपको पता है कि आपके पास या तो कंपनी सप्लाइड, अगर आपके पास हार्डवेयर है तो बात अलग है, क्योंकि कुछ कंपनीज कंप्यूटर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रही हैं, वो है तो कोई ऐसी बात नहीं। बट यूजुअली जो है कंपनीज ने ये बोला है कि आप अपना पर्सनल लैपटॉप रखो, उस पर्सनल लैपटॉप पे आप वर्क फ्रॉम होम करो। क्योंकि देखो होता क्या है, ये भी एक ओवरहेड कॉस्ट है फॉर कंपनीज। अगर वो अपने लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल करवाती हैं तो कुछ करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं शायद जो अपने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रही हैं कि आप लैपटॉप खरीद लीजिए फॉर वर्क फ्रॉम होम।
क्या होता है देखिए, हार्डवेयर जो है ना, अगर आप अपना हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो वो अप टू डेट होना चाहिए। एक तो उसमें अप टू डेट आपके सारे चीज़ें चलनी चाहिए, स्पेशली आपका वेबकैम। आप जूम मीटिंग कर रहे हो, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मीटिंग कर रहे हो, या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, आपका वेबकैम टिप टॉप होना चाहिए एक तो। प्लस आपका जो लैपटॉप है उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें हम लोग जो है थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एक्सेसरीज़ बताऊंगा। बट ओवरऑल जो आपका हार्डवेयर है लैपटॉप का, एंड हाँ सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर स्क्रीन हो गई, सब कुछ हो गया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से टिप टॉप चल रही हैं। इसमें से किसी में भी कोई लैग या कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम, या फिर जैसे कभी कभी होता है स्क्रीन में पैनल ख़राब हो जाना, वो सब चीज़ें, या आपके कीबोर्ड में कुछ ऐसी कीज़ हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है तीसरी पॉइंट की, वो है एक्सेसरीज़। अब एक्सेसरीज़ इसमें मैं कहूँगा दो मेन एक्सेसरीज़ हैं, एक तो है वेबकैम, एक है आपका ईयरफोन्स कह लो आप, ईयरफोन्स विद माइक्रोफोन। उसमें आप चाहे ब्लूटूथ वाले यूज़ करो, चाहे आप वायर्ड वाले यूज़ करो, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट हाँ, ये दोनों चीज़ आपके अप टू डेट होनी चाहिए। अब अगर आप एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हो जिसमें इनबिल्ट वेबकैम आता है तो वेल एंड गुड, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब अगर आप कोई ऑडियो डिवाइस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि देखो होता क्या, अगर आप एक मैकबुक यूज़र हो तो हो सकता है आप एक बार को ये कर सकते हो कि भाई आपने जो है बिना कोई वायर्ड ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडसेट लगा के आपने जो है बातचीत वगैरह कर लिया, क्योंकि मैकबुक का जो ऑडियो इनपुट आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो स्टूडियो ग्रेड का होता है अगर आप एक मैकबुक यूज़र हो तो। बट अगर आप एक मैकबुक यूज़र नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2-3 हज़ार रुपये के आज की डेट में बहुत अच्छे TWS आ रहे हैं, वायर्ड ईयरफोन्स आ रहे हैं, वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस आते हैं, जेड जो है वो आते हैं, बहुत सारे ऐसे ईयरफोन्स आते हैं, वो आप लो, उसको आप कॉन्फ़िगर करो। एंड सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि आप अपना ऑफिस का काम शुरू करो, कॉन्फ़िगर करके किसी अपने दोस्त को जूम कॉल करो, या किसी अपने रिश्तेदार को या किसी अपने या फैमिली मेम्बर को जूम कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो और ऑडियो क्वालिटी चेक करो। आज की डेट में बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि ऑडियो क्वालिटी कभी कभी बहुत ख़राब होती है, एंड वेबकैम की भी क्वालिटी अब चेक करो। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, और ये है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशंस। अब देखिए, आपने अपनी फैमिली को बता दिया कि भैया मेरा वर्क फ्रॉम होम है, आप ये चीज़ समझिए, आपने अपना हार्डवेयर भी देख लिया, आपने एक्सेसरीज़ भी लगा ली, बट आपके सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है। मान लीजिए आपका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है जिसकी वजह से मालवेयर आ जाए आपके उसमें लैपटॉप में। मान लीजिए आपका विंडोज़ अपडेटेड नहीं है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होने में या बूट करने में वो उन सब चीज़ों में टाइम ले रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आपने महंगे से महंगा लैपटॉप ले लिया, आपने वेबकैम अच्छा खासा लगा लिया, आपने ऑडियो डिवाइस अच्छा खासा लगा लिया, बट आपके लैपटॉप में ऑडियो ड्राइवर्स ही अपडेटेड नहीं है, या कोई सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, या कोई वेबकैम का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है। कभी कभी होता है विंडोज़ के लैपटॉप में खासकर कि वेबकैम का जो वो होता है और जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपको अपडेट करने पड़ते हैं, और आप वेबकैम खोलो, जूम कॉल खोलो और उसमें वो दिखा देगी और वेबकैम इज़ नॉट वर्किंग और नॉट कनेक्टेड, व्हाटएवर। मैं कितने अच्छा मोबाइल फ़ोन ले आऊँ, टैबलेट ले आऊँ या लैपटॉप ले आऊँ, अगर मेरा जो अंदर सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं है, उसमें सही तरीके की सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं है, मालवेयर से फायरवॉल वगैरह नहीं है, प्लस उसमें ऑडियो ड्राइवर्स और आपके कैमरा एक्सेस की ऐप्स और ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है पांचवी, आपकी जगह। आप किस जगह पे आप अपना ऑफिस का काम करेंगे। देखिए, होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर बहुत छोटे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे किसी का 1 BHK, किसी का 2 BHK है, उन घर में 2-3 लोग हैं। आपको अपने घरों में जो है छोटा कमरा हो, बड़ा कमरा हो, कैसा भी हो, जो भी आपके घर में एक पर्टिकुलर एरिया है, आपको एक एरिया ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप 9-10 घंटे तक रेगुलरली बैठ सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन। देखो, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था फैमिली इंटरप्शंस वगैरह आपको पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बट उसमें ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे बैठ रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है आप अपने क्या कहते हैं किसी ऐसे कमरे में बैठ के काम कर रहे हो जहाँ पे रेगुलरली या तो साफ़ सफाई हो रही है या फिर अलमारी से कोई सामान निकाला जा रहा है या कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिस्टर्ब करेंगी। अगर मान लीजिए आपका घर बहुत बड़ा है, फॉर दैट मैटर ग्राउंड फ्लोर भी है, बेसमेंट भी है, एंड आपके यहाँ 4-5 कमरे हैं, तो आप ये कर सकते हो भाई, एक अपना अलग ही कमरा आप बना लो, उसमें आप टेबल चेयर वगैरह अपना लगाओ, प्रॉपर टेबल चेयर लगाओ। एंड सबसे बड़ी बात,
आपका जो बैकग्राउंड होता है, जैसे ये जो बैकग्राउंड है ये ग्लास बैकग्राउंड है, ये मैंने अपने घर में अपना ऑफिस बनाया हुआ है, ऐसा कोई बैकग्राउंड हो, प्लस आपका जो बैकग्राउंड किसी और तरीके का हो, जो फॉर दैट मैटर कोई प्लेन दीवार है या फिर वॉल है, एंड प्लस आपको लाइटिंग भी देखनी है, जैसे सामने की जो लाइट है वो सीधा मेरे फेस पे पड़ रही है ताकि आपको मेरा फेस अच्छी तरह से दिखाई दे। तो ऐसे ही जो है आपको लाइटिंग एंड प्लस बैकग्राउंड का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जगह में आपकी वॉइस में एको नहीं होना चाहिए। एको की वजह से होता क्या, पूरी आपकी जो मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वो सब डिस्टर्ब होती है। तो गाइज़ ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और आपको कुछ ऐड करना है तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।